Rita Valia. Today I'm going to start the grammar chapter number 33. Okay, this is chapter 33. Okay, this is short composition. शॉर्ट कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ एक नोटिस आएगा, है ना। मैंने आपको अभी जो सिलेबस दिया था उसमें नोटिस था, आप उसमें एक और चीज ऐड करोगे, वो है पोस्टर। आपको ये ऑप्शन में होगा। क्लियर, आपको इन दोनों में से एक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो राइटिंग नोटिस हैं, क्लियर, और मेकिंग पोस्टर्स, हम यही करेंगे। हम एडवर्टीजमेंट्स को नहीं करेंगे, 1 और 2 सिर्फ, ठीक है। इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। क्लियर, तो पहले हम देखते हैं कि जो नोटिस है ये क्या है। क्लियर, पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये नोटिस क्या है। नोटिस क्या कि नोटिस ब्रीफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, shared with a group of people working in organization such as school, college, media, office, bank। ठीक है, पर अभी हम करेंगे वो स्कूल के लिए करेंगे। रीच आउट टू पीपल वर्किंग स्टडिंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो नोटिस है वो सब तक पहुंच जाए, जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हो। शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज आपकी लॉस्ट हो गई, आपको फाउंड हो गया, या कोई भी और तरह के अगर कुछ इनकी सेरेमनीज हैं या कुछ ऐसा होने वाला है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन नोटिस के थ्रू देते हैं। Keep a written record of the shared information. Notice can be written in to inform others about lost and found। ठीक है, आपने ये पहले 7th में भी किया, इसको इस बार फिर से हम इसको करेंगे लॉस्ट और फाउंड के ऊपर। आर्टिकल्स ऑफ पर्सन्स, मीटिंग, इवेंट्स, एक्सकर्जन्स, टूर्स। ठीक है, एक्सकर्जन्स होता है जैसे एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं, उसको हम लेते हैं एक्सकर्शंस में। तो अभी पहले हम इसको नोटिस को देखते हैं कि नोटिस में मीन की हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में यहाँ पे जहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लिखोगे स्कूल नेम। ठीक है, उसके नीचे एक लाइन को आप यहाँ पे छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे नोटिस। फिर आप यहाँ से एक लाइन को लीव करोगे, फिर आप लिखोगे डेट। ठीक है, इशू डेट, अब इशू नहीं लिखोगे साथ में, डेट मीन जिस दिन आपने वो नोटिस लिखा है, तो आपने सीधा ही उसमें डेट डाल देनी है। जैसे अब यहाँ फर्स्ट है, ठीक है, तो मैंने इसमें डेट डाल दी। हेडिंग क्या है आपके नोटिस का कि आपको कोई चीज गुम हो गई है या लॉस्ट है, फाउंड है। ठीक है, लॉस्ट अ वॉच और फाउंड वट एवर, शुड बी रिटन कैपिटल लेटर्स। तो ये जो हेडिंग होगा ये आपका कैपिटल लेटर्स में होगा। तो आगे कंटेंट है, कंटेंट मीन कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हो। उसके बाद हमारे पास आएगा कि किसने ये नोटिस लिखा है और वो कौन है। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आप स्कूल का नेम आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस आया तो प्रिंसिपल का नेम आ जाएगा। इस तरह से आ जाता है इसमें। तो कीप इट ब्रीफ एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, इंश्योर दैट इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ठीक है, अभी पहले हम देखते हैं कि जब भी इनकी हमें नोटिस दिया जाता है तो हम उस नोटिस को किस तरह से करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर, आप यहाँ से भी इसको ड्रॉ करोगे नीचे, और आप यहाँ से भी इसको ड्रॉ करोगे, बट आप नीचे से इसको बंद अभी नहीं करोगे, यू विल जस्ट क्लोज इट लेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे नोटिस लिख लो या फिर आप नीचे नोटिस लिख लो। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे लाइन स्पेस बहुत ज्यादा है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें लाइन को नहीं उसको रिमूव करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर स्कूल का लेते हैं, तो आप कभी भी स्कूल का, सपोज आपका स्कूल है HIS, हर्ष इंटरनेशनल स्कूल, तो आप यहाँ पे HIS नहीं लिखोगे, तो आपने यहाँ पे पूरा ही स्कूल का नेम लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे, हर्ष इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पे जींद। अगर एक जगह पे जींद नहीं आ रहा तो आप सिटी का नेम नीचे भी लिख सकते हो। ठीक, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन को छोड़ दो, फिर यहाँ पे लिखो आप नोटिस। क्लियर, फिर से आपने यहाँ पे क्या करना है, लाइन को एक रिमूव करोगे, यहाँ पे आप डालोगे डेट। जैसे हम डालते हैं, आज मान लो कि यहाँ पे है सितंबर। ठीक है, सितंबर 1 है, 2020 हो गया। क्लियर, फिर से आप यहाँ पे एक लाइन को ऐसे लीव करोगे, और यहाँ पे फिर आप लिखोगे इसका हेडिंग। सपोज कि आपको कुछ चीज मिली है, तो आप यहाँ पे हेडिंग क्या दोगे, फाउंड। आपको क्या मिला होगा, फाउंड ए सोशल बुक।
ठीक है, इस तरह से हेडिंग दोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से उसको एक लाइन को छोड़ दोगे। क्लियर हो गया? अभी देखो मैंने इसको बंद नहीं किया था, दैट मीन्स कि मैं इसको आगे भी यूज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आप सीधा लिखोगे, आप कभी भी नोटिस में आप क्या चीजें नहीं करोगे, आप कभी भी आई से नोटिस नहीं लिखोगे, ठीक है, आप कभी नहीं लिखोगे वी ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, आप सीधा ही इसमें नोटिस लिखोगे दैट सपोज आप यहाँ पे लिख रहे हो तो आप लिखोगे सोशल साइंस बुक क्लास दे दो, यहाँ पे 8th क्लास की हुई है, मिली है आपको, 9th की मिली है, ठीक है, हैज बीन फाउंड। अब कहाँ से मिली है, इन द प्लेग्राउंड और इन द कंप्यूटर लैब। क्लियर? आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। क्लियर? तो आप इस तरह से लिखोगे, जैसे मान लो कि आपका ये नोटिस कंप्लीट हो जाता है, आप इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दोगे, आप उसमें ये भी दोगे कि वो कब आपसे ये बुक ले सकता है। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कंप्लीट हो गया आप फिर से एक लाइन को छोड़ो, यहाँ पे आप अपना नेम दोगे, सिर्फ नेम लिखोगे, ऐसे नेम नहीं लिखो, सीधा अपना नेम लिखो और आप कौन हो, आप किस क्लास के हो, ताकि जिसका भी ये चीज गुम हुई है वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा एक नोटिस कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा ये इसको नीचे से क्लोज कर दोगे। ये हो गया हमारा नोटिस का। तो नोटिस में देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल का एक नोटिस दिया है यहाँ पे कि पटना हैड लॉस्ट हिज वॉलेट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, उसका वॉलेट जो है, पर्स, वो गुम हो गया है लंच ब्रेक टाइम पे। तो उसने नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है कि सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, अगस्त दिया है, डेट डाले, आप डेट ऐसे डालोगे, वॉलेट लॉस्ट। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ वॉलेट हैज बीन लॉस्ट। आप इसको जो नोटिस मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, आप इसमें भी दे सकते हो कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास ओके हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, कि ऐसे ऐसे करके जो भी बुक आपको मिली है, लॉस्ट, कुछ भी आप इसमें दे सकते हो। इट इज ए लेदर वॉलेट ऑफ ब्लैक कलर विच होल्ड्स 300 करेंसी नोट्स, उसमें 300 भी है। whoever finds the wallet is requested to return it to the undersigned। इस तरह से आप लिखोगे, फिर आपका देखो यहाँ पे नेम आ गया और स्टूडेंट कौन है वो आ गया। ये था आपका वन नोटिस। उसके बाद ये यहाँ पे सेकंड नोटिस भी ऐसे ही दिया हुआ है, आप इस नोटिस को अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। क्लियर? इसमें दिया हुआ है कि इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट दिस इवेंट एंड इनवाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट होल हार्टेडली इन दिस प्रोग्राम। अभी एक वन महोत्सव पे एक कमेमोरेट है, यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून पे एक नोटिस इनकी पुट अप किया जा रहा है। तो ये नोटिस आपको दिया हुआ, ये जो नोटिस यहाँ पे दिया है इसको आप होमवर्क लोगे, अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको कैसे करना है? तो एक नोटिस यहाँ पे देखो और भी दिया हुआ है, नंबर 2। क्लियर? आप इसको भी अच्छे से रीड करो, इस नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है। क्लियर? आपको एग्जाम में जो नोटिस आपको यहीं से ही पूछे जाएंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो हमने किया कि नोटिस कैसे करना है। क्लियर? अभी हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो है मेकिंग पोस्टर्स। मेकिंग पोस्टर्स में अभी आप देखोगे कि पोस्टर क्या होता है। पोस्टर आपने देखा होगा कि कैसे मीन की सपोज हम मना रहे हैं वन महोत्सव। अब वन महोत्सव में आपने एक पोस्टर बनाया। क्लियर? अब पोस्टर में आपने यहाँ पे कुछ लिखा भी है, यहाँ पे आपने कोई पिक्चर भी ऐड की है। क्लियर? आपने बहुत अच्छी एक यहाँ पे आउटलाइनिंग से दी है, बाउंड्री बनाई हुई है और यहाँ पे आपकी पिक्चर है। तो आपकी पिक्चर किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, अगर वन महोत्सव है तो ट्री से रिलेटेड हो सकती है। आपने यहाँ पे कुछ भी कुछ लिखा हुआ है, लिखा मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पे कोटेशंस लिख सकते हो। तो ये हमारा बन जाता है एक पोस्टर। अब इसमें देखो कि पोस्टर क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट means of conveying a message to thousands of people at the same time. Today, posters are used to make an appeal, advertise a project, or to bring awareness on any issue of public interest. अभी देखो यहाँ पे एक बताते हैं कि कोविड-19 का था, तो आपने कोविड-19 के बहुत से पोस्टर्स देखे होंगे जहाँ पे बताया गया था किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे एक वन एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है। ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल service club of your school prepare a poster to make people aware of child labor, ठीक है, and how making education compulsory for children below 14 years of age may helping in curbing it। ओके, यहाँ पे देखो कैसे दिया हुआ है कि एक पोस्टर है, पहले अपने पोस्टर के लिए ऐसे आउटलाइनिंग बनाएंगे, ये एक पूरा पोस्टर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो इस पोस्टर को उन्होंने 2 पार्ट्स में किया है कि पहले चिल्ड्रन आर अवर फ्यूचर, दे नीड अ केयर, दे इन्होंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर बन चुकी है और उसके बाद यहाँ पे व्हाई डू वी निग्लेक्ट देम, व्हाई डू वी इम्पोज द,
अभी आप ये आपके ऊपर है कि आप इस पोस्टर को कितना बड़ा बनाना चाहते हो और कितना इसको सुंदर बनाना चाहते हो, ठीक है। This is totally up to you. One poster is given. So here given some exercises. So you will do the poster. See, one is given there. यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यूर ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। आप इसको करोगे, दिस विल बी योर होमवर्क। पोस्टर है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट क्लब ऑफ योर स्कूल प्रिपेयर अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द टॉपिक सेव टाइगर्स के ऊपर। और सेकंड दिया हुआ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। क्लियर। तो ये जो दो पोस्टर्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स के लिए भी आ सकते हैं, तो आप इन पोस्टर्स को करेंगे, ठीक है। तो दिस इज the end of this. So you will open your books and see what I have just taught to you right now. Clear हो गया? I hope कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।